हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। और आज आपने अगर ये वीडियो देख ली तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग करने का नज़रिया आपका चेंज होने वाला है। जो ट्रेड आप लेते हो, किस तरह से आप एग्जिट एंट्री लेते हो, किस तरह से आप घबरा के बाहर आ जाते हो किसी भी ट्रेड से, कम्प्लीटली नज़रिया चेंज होने वाला है। अपना एक्सपीरियंस इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ, बहुत से ट्रेडर्स का, बहुत से फेलियर ट्रेडर्स का, बहुत से सक्सेस ट्रेडर्स का। आज मैं इस वीडियो में साइकोलॉजिकल सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं और जो फेलियर होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे उनका ग्रीड, उनकी होप, उनका रिग्रेट, उनका ईगो, उनका फोमो उनके बीच में आता है, और कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा ग्रीड, होप, रिग्रेट, ईगो, फोमो इनको सबको बहुत मैनेज करके चलते हैं। तो आइए जानते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट 1 के इस वीडियो में किस तरह से साइकोलॉजी हम पे हावी रहती है। जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमसे किस तरह से कनेक्ट रहती है। अब सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया गया है। कहीं पर ग्रीड उसको बोला जाता है, बहुत से ट्रेडिंग साइकोलॉजी का टर्म्स होप भी है, रिग्रेट, ईगो, फोमो और ना जाने कितने ऐसे फैक्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। बट सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रीड की। तो गाइस, ग्रीड क्या होती है, एक लालच क्या होता है ट्रेडिंग में। जब भी आप कोई ट्रेड में एंट्री लेते हो, आपको नहीं पता कि वो ट्रेड कितनी ऊपर जाएगी, कितनी नीचे जाएगी, या कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा, कितने पॉइंट आप कैप्चर कर पाओगे उसमें। तो एक लालच, हमेशा एक लालच आपको एक अच्छी ट्रेड भी दे सकता है, एक बुरी ट्रेड भी दे सकता है। लालच सिर्फ ये नहीं कि आपको एक बुरी ट्रेड में कन्वर्ट कर देगा। बहुत से लोग बोलेंगे लालच में दिखाओ, तो आपको लालच दिखाओगे तो वो बुरी ट्रेड में कन्वर्ट कर देगा। लालच आपको अच्छी ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकता है कि आपने 10,000 लगाए, आपको 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और आप वेट कर रहे हो। आपने 10,000 लगाती, आपको 1,000 का प्रॉफिट हो गया और आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगी। तो ये लालच कभी कभी सक्सेस हो जाता है आपका। आपने थोड़ा वेट किया, आपको थोड़ा सा लालच था कि 1,000 तो मेरे बन गए, लेकिन 1,000 मुझे और चाहिए। तो ये लालच था आपको और आपका वहाँ पर ट्रेड सक्सेस हो गई। लेकिन इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा गाइस आगे आपको, क्योंकि एक बार तो आप सक्सेस हो जाओगे, आपने ग्रेड दिखाई, ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल, आपको 10%, 10,000 का 10% निकाला था, आपने 1,000 रुपये निकाले। लेकिन वहीं आपको थोड़ा सा लालच, आपको लगा कि आज तो मेरा दिन बन सकता है, आज तो मार्केट ऊपर जाएगी, और आपका दिन बना भी, नो डाउट। लेकिन ये हमेशा नहीं बनेगा। आज तो बन गया, लेकिन पाँच बार आप ट्रेड लोगे, 5 में सिर्फ एक बार आप लालच में सक्सेस हो सकते हो, 4 बार नहीं हो सकते, 2 बार हो सकते हो, 3 बार नहीं हो सकते। तो जो भी पहले का, जो भी आने वाला होता है, 10% जो आपका पहले बन गया था उससे भी हाथ खोगे और आगे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ग्रीड सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ग्रीड को बिल्कुल हमें कंट्रोल में रखना है कि अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा टारगेट ये है कि आपको 10,000 से सिर्फ 800 कमाने, या आपको इतने पॉइंट कैप्चर करने हैं, आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है, तो यहाँ पर एग्जिट मार देना है इतने पॉइंट कैप्चर करके। यहाँ पर आपने ट्रेड ली और आपको यहाँ पर एग्जिट मार देना है, तो आपको उतने में एग्जिट करना ही करना है। आपको नहीं देखना कि ग्रीन कैंडल, हेल्दी ग्रीन कैंडल बनते जा रहे हैं या हेल्दी रेड कैंडल बनते जा रहे हैं, आपको बस एग्जिट मार देना है। तो ग्रीड को हमेशा कंट्रोल में करके रखो, तो आप इजीली सक्सेस होंगे। आपका टारगेट सेट हुआ, आप एग्जिट, बस। सेकंड, होप। होप किस तरह से हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में वर्क करती है और कैसे हमारे साथ कनेक्ट रहती है जब भी हम किसी ट्रेड का हिस्सा होते हैं। जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो गाइज आपको नहीं पता कि वो कितनी ऊपर जाएगी, कितनी नीचे जाएगी, बस एक उम्मीद होती है। लालच से हटा के इसको रखेंगे, और इसको होप में होप का एक अलग टर्म्स है, इसकी अलग टर्मिनोलॉजी है। अगर मैं बात करूं होप्स की, तो आपने यहाँ पर एक बाइंग की, आपको लगता है मार्केट यहाँ पे ऊपर चली जाएगी, लेकिन मार्केट तो कंटिन्यू नीचे आने लगी। लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पर था 10 पॉइंट का या 20 पॉइंट का, आपने इस उम्मीद से कि मेरा ज़्यादा लॉस हो गया है और मैं वेट करता हूँ कि मार्केट ऊपर आ जाएगी, और इस वेट में आपने यहाँ तक का वेट किया। तो आपको जो पॉइंट कैप्चर करने थे, यानी जो स्टॉप लॉस लेना था जो पॉइंट का, वो पॉइंट का स्टॉप लॉस ना रख के आपने सीधा क्या किया, आपने एक बड़ा स्टॉप लॉस में उसको कन्वर्ट कर दिया बड़े स्टॉप लॉस में। यानी आपको यहाँ पर कहीं निकलना था, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। कोई एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। यहाँ पर आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी और आपने एक बाइंग कर ली। हमेशा सभी के साथ, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, होता होगा 100%। आपने बाइंग की, मार्केट नीचे आने लगी, आपका स्टॉप यहीं पर था, लेकिन आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था मशीन के अंदर, और आपने सिर्फ माइंड में सोचा हुआ था मैं निकल जाऊँगा, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही लॉस दिखने लगा। तो आप इस वेट में रहे कि थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, मैं भी थोड़ी देर बाद निकलूँगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक बड़ा लॉस बुक कर लिया गाइस।
जहाँ पर आपको यहीं पर निकलना था वो आपने इतना बड़ा लॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब चाह कर भी वापस मार्केट इतनी ऊपर आती है तो आपको लॉस तो कवर कर देगी, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं देगी। ये बहुत मेन साइकोलॉजिकल चीज़ है, लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। जो आपको यहाँ पे निकलना था तो आप यहीं पे निकलते, एक दूसरी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, लेकिन आपने एक ही ट्रेड में अपना सब कुछ खराब कर लिया और आप निकले ही नहीं। मार्केट नीचे जाते रहे, आप वेट करते रहे कि अभी ऊपर आ जाएगी, फिर आपको लॉस बुक करने के अलावा कुछ नहीं है। आपको लॉस बुक करना पड़ेगा और वो लॉस फिर बड़ा होगा। तो हमेशा होप जो रहती है, होप से फाइट करनी है, होप को मैनेज करके चलना है, कंट्रोल करके चलना है हमेशा, कि नहीं अभी ऊपर आ जाएगा, अभी मैं रुका रहता हूँ। नहीं रुकना। जब आपने अब सेट कर दिया 10 पॉइंट पर, तो 10 पॉइंट पे ही आपको निकलना है बस। अगर आपका टारगेट है 15 पॉइंट का, तो 15 पॉइंट पे निकलना है, इस उम्मीद से नहीं कि थोड़ा और ऊपर चला जाए। और जब लालच और होप साथ में कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। लालच आपको बोलता है कि अब मुझे 2,000 लेके जाने, 4,000 लेके जाने मार्केट से, और आपकी उम्मीद आपको बोलते है कि अभी और ऊपर जाएगा, और वो ना तो ऊपर जाता है ना आपको 4,000 देता है। वो 10,000 का आपको 1,000 भी आपसे लेके सीधा नीचे की तरफ मार्केट आ जाती है, या नीचे की तरफ आपने कॉल सेल पुट ली हुई है तो आप सीधा ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो हमेशा इमोशंस, होप्स को कंट्रोल करके चलो, अपने ग्रीड को कंट्रोल करके चलो। थर्ड क्या आती है वो देख लेते हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझो गाइस, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस मार्केट में। 30% ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, कोई भी आपको सिखा रहा है, बता रहा है। 70% साइकोलॉजिकल। कहते हैं ना कि जब कोई ट्रेडर सक्सेस हो जाता है तो वो चाहकर भी, अगर किसी ने 10 करोड़ कमाया तो चाहकर भी तुम्हें 10 करोड़ नहीं कमा सकता, वो चाहकर भी तुम्हें 20 करोड़ नहीं कमा सकता। वो तुम्हें एक बदलाव देने की कोशिश कर सकता है कि मैं, कहते हैं ना कि आप बड़े सक्सेसफुल इंसान की बुक्स वगैरह पढ़ते हो, उसकी पर्सनैलिटी चेक करते हो, उससे इंस्पिरेशन लेते हो, तो आप यही तो चीज़ चेक करते हो कि उसने लाइफ में क्या किया, किन चीज़ों से वो दूर रहा है, किन चीज़ों को वो कनेक्ट किया है, किन चीज़ों से वो बचा है। मेरा चैनल छोटा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरी नॉलेज छोटी नहीं है गाइज। मैं पहले से ही बोलता आया हूँ कि किसी भी यूट्यूबर को मत दो, खाली इन चीज़ों पे फोकस कर लो, और 6 महीने बाद मुझसे आके बोल देना, 1 महीने बाद मुझसे आके बोल देना कि तुम्हारी ट्रेडिंग इंप्रूव कैसे हो रही है। अभी तो रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो लेके आने वाला हूँ, स्टॉप लॉस पे वीडियो लेके आने वाला हूँ, कुछ साइकोलॉजिकल और चीज़ें मैं पार्ट 2 पार्ट 3 में बताने वाला हूँ। इंटरटेटिव माइंड और डेरिवेटिव माइंड हमारा काम करता है ट्रेडिंग में। अब थर्ड क्या हो जाएगा, रिग्रेट। रिग्रेट भी बहुत बड़ा पार्ट है हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गाइस। रिग्रेट क्या होती है, आपने कोई ट्रेड में एंट्री बनाई, आपने फिबोनाची लगाया और ट्रेड में एंट्री बनाई, और आपका 10% निकल गया, आपका 10% निकल गया, मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई और आप यहाँ पर निकल गए। ठीक है, ठीक है, आप निकल गए, आपने बहुत अच्छा किया, 10% निकाल लिया, लेकिन मार्केट कुछ ही देर बाद इतनी ऊपर चली गई। तो ये आपको रिग्रेट हुआ कि अगर मैं रुका रहता तो मेरा इतना परसेंटेज बन जाता। तो ये भी बहुत डेंजर साइन है गाइज, आपको सक्सेस नहीं करेगी ये चीज़ें। कभी भी रिग्रेट नहीं करना। आपका क्या टारगेट था, आपका 15% था ना, तो मार्केट ने आपको 15% दे दिया। अब मार्केट कितनी भी ऊपर जाए, आपको इस चीज़ का रिग्रेट करना ही नहीं है कि मार्केट आओ यहाँ पर तो मेरा 100% हो जाता, मैंने 20,000 लगाए थे, तो यहाँ पर भी तो मेरे पूरे 20,000 निकल जाते, लेकिन मैं 2,000 ही मार्केट से लेके आ गया। तो आप सही रहे कंपेयर टू उन लोगों के जो पूरे दिन वेट किया और अपना डबल कर लिया। आप सोचोगे कि मैं उनको, आपको सही बता रहा हूँ, उनको गलत बता रहा हूँ, जो डबल प्रॉफिट लेके गए हैं। वो गलत ही है गाइज, वो इसलिए गलत है क्योंकि वो इस टर्मिनोलॉजी से कि वो वेट कर रहे थे, उन्होंने 10% बुक नहीं किया और उन्होंने अब 100% बुक किया है प्रॉफिट अपना। 20,000 के 20,000 निकाले हैं, 1 लाख के 1 लाख रुपीज़ निकाले हैं। वो एक दिन तो निकल जाएंगे, लेकिन मार्केट रोज उनको हेल्दी इम्पल्सिव लेग नहीं देगी, है ना, हेल्दी मूव नहीं देगी। हमेशा उनका डीके होगा प्रीमियम। तो हमेशा सक्सेसफुल वही हुआ है जो कीड़ी की चाल से चला है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग में वही हुआ है गाइस जो डिसिप्लिन से चला है। हमेशा रोज डबल करने वाले एक बार डबल कर लेंगे, 2 बार डबल कर लेंगे, लेकिन पूरे महीने वो देते ही रहेंगे। यकीन ना हो तो आप 1-2 बार करके देखना ऐसे, आप साइकोलॉजिकल मुझे खुद याद करोगी। हाँ, जो ट्रेड विद फिबोनाची के सारे उन्होंने ऐसा बताया था और वो ऐसा ही हो रहे हैं। एक बार आपका डबल हो जाएगा, लेकिन मार्केट आपको डबल नहीं देगी। देखो कितने दिन तक मार्केट फिर इस तरह से रही। तो क्या होता, आप वेट करते, जो प्रॉफिट बुक करना था आप वो भी नहीं करते। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंट्राडे करते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में तो लॉन्ग होल्ड करते हैं, उनको भी सही प्रॉफिट बुकिंग पे निकल जाना चाहिए। तो हमेशा रिग्रेट नहीं करना, बस रिग्रेट नहीं करना कि आपने 10% निकाला लेकिन मार्केट तो इतनी चली गई, लेकिन आपने जो काट दिया अपने 10% लॉस को, लेकिन 12% नीचे आ गया तो मार्केट सीधा ऊपर चली गई, यानी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। अगर मैं रुका रहता तो मेरा प्रॉफिट सारा निकल जाता।
तो ये चीज़ भी आपको नहीं सक्सेस होने देगी। जहाँ पर भी आपका जो डिसीजन आपने बनाया हुआ है, अपने हार्ड डिसीजन पे टिके रहो, अपने हार्ड डिसीजन पे रुके रहो, अपने हार्ड डिसीजन को ही फॉलो करो, वही तुम्हें सक्सेस करेगा। किसी की 30,000 की मेंटरशिप, किसी की 50,000 की मेंटरशिप सक्सेस नहीं करेगी। हाँ, कोई ऐसा मेंटर कोई सिखा रहा है आपको कोई पर्सनली सिखा रहा है, तो बस उसकी चीज़ों को गाइडलाइन टाइटली फॉलो करो। अगर वो सारी चीज़ें बता रहा है कि किस तरह साइकोलॉजिकल चीज़ें बिहेव करती है, किस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें ट्रेडिंग में काम करती है। ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा रूल है गाइस कि अगर कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल चीज़ें डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता है तो वो किसी भी स्ट्रेटेजी से पैसा कमा सकता है, किसी भी स्ट्रेटेजी से। फिर मैटर नहीं करती वो फिबोनाची है, मैटर नहीं करता कि सपोर्ट रेजिस्टेंट है, मैटर नहीं करता इंडिकेटर है। लेकिन स्ट्रेटेजी ज़रूरी होती है, नो डाउट, लेकिन डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। फोर्थ हो गया हमारा ईगो। हमारा 2,000 का लॉस हो जाता है, 3,000 का लॉस हो जाता है तो मार्केट से फाइट करने लगते हैं, ट्रेड पे ट्रेड कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं कि किसी तरह रिकवर हो जाए। आज तो मेरे 20,000 थे, आज तो मेरे 50,000 थे, मेरे 40,000 ही बचे, अब क्या होगा, मैं कैसे रिकवर करूं? तो वो 40,000 भी देके जाएंगे। 8,000 तो दिए मार्केट को, 40,000 भी देके जाएंगे। मार्केट से कभी ईगो नहीं दिखाना, फाइट नहीं करनी, क्योंकि आपके ईगो का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट को। मार्केट को जैसे चलना है वो अपने हिसाब से चलेगी। कभी फोमो मत दिखाओ गाइस, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो क्या होता है कि एक सेटअप के लिए आप बैठे थे, आप थोड़ा भी इधर उधर हुए, वो सेटअप बन गया आपका और वो कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाने लगी, तो आपने क्या किया, फोमो आगे कहीं पर भी बीच में ट्रेड ले ली। जैसे आपने बीच में ट्रेड ली, मार्केट सीधा सडनली नीचे आ गई, नीचे आके बंद हो गई, तो हो गया ना लॉस। फोमो क्या होता है फोर में कि सब लोग तो पैसा कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। यानी सब लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई तभी मार्केट इतना ऊपर चली गई, लेके बायर्स मार्केट को इतना ऊपर लेके चले गए, तो मैं क्यों पीछे रह गया। या आप अपने सेटअप का वेट करो, मार्केट नहीं आ रही और आपको दूसरी स्ट्रेटेजी का सेटअप दिख रहा है, आप उसमें एंट्री ले लिया आपने, तो आपके अंदर फोमो हो गया कि मार्केट तो आपके पॉइंट पे आ ही नहीं रही, आप तो उतना वेट करने वाले नहीं हो 2 घंटे 3 घंटे, तो आप सब्र नहीं दिखाया, आपने फोमो क्रिएट हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने ट्रेड ले ली, फिर आप क्या हुआ, लॉस हो गया, फिर उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में 3-4 लॉस और हो गए। यही होता है। एक डिसिप्लिन, बार बार बोल रहा हूँ गाइस, एक डिसिप्लिन ही आपको सक्सेस करेगा ट्रेडिंग में। तो आई होप ये सारी चीज़ों की आप नॉलेज लोगे। कंप्लीटली एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, ग्रेड नहीं दिखानी, लालच मत दिखाओ बिल्कुल भी। अगर 10% निकल गया 10% बुक कर लो, 15-20% कोई ज़रूरत नहीं है। 15% का टारगेट है तो 15। होप में मत रहो, बस इस होप में रहो कि जहाँ पर सेटअप पे मार्केट आई है और आपने ट्रेड ली, बस इस उम्मीद में रहो कि हाँ वो ट्रेड सक्सेस होगी, क्योंकि आपको भी नहीं पता ट्रेड बाद में फेल होगी या सक्सेस होगी। लेकिन होप में वहाँ पे रहो जहाँ पर आपका सेटअप बना है, तब वहाँ पर एंट्री लेके तब आप उम्मीद करो। रिग्रेट मत दिखाओ कि मार्केट आपने 10 पॉइंट पे आप निकल गए, मार्केट तो 100 पॉइंट चढ़ गई, या आपने 50 पॉइंट आपने बुक किया, आप तो मार्केट तो 100 पॉइंट चढ़ गई। तो रिग्रेट मत करो, जितना आपको प्रॉफिट बुक करना था आपने कर लिया। रिग्रेट मत करो आपका स्टॉप लॉस टच करके मार्केट ऊपर चली गई, कोई बात नहीं, जाने दो, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, मार्केट फिर से आपको मौका देगी। लेकिन वो मौके के लिए पैसे बचे आपके पास तब वो पैसे ही बचने चाहिए मौके के लिए आपके पास। तो मौका तो, पैसे तो आप बचने ही नहीं देते, कैपिटल तो आप बचने नहीं देता, क्योंकि मार्केट आपको एक अच्छा मौका दे दे, राइट। तो बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चीज़ों को समझो, रिग्रेट मत दिखाओ, लेजी बन के ट्रेड लो, यानी वेट करो, बस सेटअप बना दो। जैसे मैं फिबोनाची सिखाता हूँ अपनी क्लासेस में, मैं सभी को बोलता हूँ कि वेट करो, सेटअप का वेट करो, सेटअप बनेगा, नहीं बनता तो बैठे रहो अपना, वेट करो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन जब सेटअप बनेगा तो ऐसा बनेगा फिबोनाची का कि आपको 100% ही दे जाएगा, आपको 50% ही दे जाएगा, आपको 20%, जितना भी आपको चाहिए। छोटे से छोटा फिबोनाची 10% 15% आराम से दे जाता है। तो ये चीज़ होती है गाइज। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताऊंगा कि कैसे हमारा इंटरटेटिव माइंड और डेरिवेटिव माइंड काम करता है ट्रेडिंग में। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रेड मत दिखाओ, होप अपने मिनिमम क्राइटेरिया तक रखो, रिग्रेट मत करो किसी भी चीज़ का कि 100% चला गया, मैंने 10% पे निकल गया। ईगो मत दिखाओ मार्केट से, मार्केट किसी की नहीं है गाइस, मार्केट उसी की है जिसने सब्र किया है, जिसने जाल में फंसाया मार्केट को। जाल कैसा? जाल आपके सेटअप का, कि आपने एक शिकार के लिए आप बैठो और आप वेट कर लो, आप जैसे ही मार्केट आपके पॉइंट में आई और सीधा आपने एंट्री मार दी। फोमो मत दिखाओ कि मार्केट तो आपके सेटअप पे आई नहीं रही, लेकिन मार्केट इतने ऊपर चली गई और मैं कहाँ रह गया, आज तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना था, तो नहीं निकाल पाओगे गाइस, नहीं कर सकता इससे फाइट इस मार्केट से कोई भी।
तो आई होप ये गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं सिखाने की, अभी गर्मी में बैठा पसीने में मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ़ैन मैंने बंद किया हुआ है ताकि वीडियो रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें वीडियो को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।